सुंबल सुनावारी में हाकबारा इलाके के करीब दरियाए जहलिम का पुश्ता एक मकाम पर ढह गया है, जिसकी वजह से मकामी आबादी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों के मुताबिक दरियाए जहलिम के पुश्ते में अचानक दरारें पड़ने का अमल शुरू हुआ, जबकि पुश्ते का एक हिस्सा मुनहदिम भी हो गया। वाक़े पेश आने के बाद इलाके के लोग मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के चलते तरह तरह के खदशात का इजहार कर रहे हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही ज़िला इंतज़ामिया ने इलाके की तरफ टीम रवाना की और मुनहदिम शुदा हिस्से को ठीक करने के लिए अमले और मशीनरी को काम पर लगा दिया। मकामी लोगों का कहना था कि दरियाई जहलिम के पुश्तों को मजबूत बनाने के हवाले से जो काम शुरू किया गया था वो काम ताख़ीर का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से इलाके में कभी भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लोगों ने इलाके में लोगों के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया। चूहस मज ठेकेदार लजमस कम तम चुन बंड तल टित तम पत आव न सूर कहें। आज यम सात फजर नमाज आय अत गई आवाज मस्जिद मज द्राय नबर ये वुच ये गोमुत यह बंड वसित बंड वसित। मे तुल तमी सात वीडियो अत कोर डी सी साहबस सेंड। डी सी साहबन दुत इमीडिएट रेस्पॉन्स दोपन दलील क्या मे ये लोकेशन यह लोकेशन। डी सी साहबन कर कॉल तो योर आम गाड़ अख जो डोजर अख अनमित तो फिलहाल लाज यमो कम आलमोस्ट युस मेच ये द्राय ये तुज ठेकेदारन मेज तकरीबन गाड़स 4 to 5 तम एवेलेबल वुकन कहें। तम कनिका क्या कोरखा अस तस वास्ते कहें। ठेकेदारस करतन गो हेतन ठेकेदारस इनका वरी दोन वरियन क्या रूज कम पेंडिंग। ठीक यह वुकन करान ठेकेदारी सू ठेकेदार करान मगर यह बैक साइड करान कम कर यम साइड दरिया वंद युस अत सेफ्टी गछ हुचात हवा सह कर कहें यम साइड कर कम यह 100% डेंजरस मज DDC कॉन्स्टिट्यूंसी 9 हल्के बिल्कुल डेंजरस मज सन डी सी साहबन कोर ये इमीडिएट एक्शन तमिस बे कर अक फिर गुजारिश कि ये लाग मशीनरी ज्यादा पहम युत शाम तुम क्लियर जैसे वरियस बेन 5 मिनट थो चूर 3 गाम कर सलीम का एरिया कोर खराब सह ठेकेदार पे खबर चूर खबर खराब मज बाग खतरा जबरदस्त खतरा ये मगर मामूली आब यह सलीम इलाके पड़ योर यह इलाके मकलम योर मगर यह जनित ठेकेदार लगिस जनित रुपये रच कम कहें जैसे पे जनित कम थो खनित पान मत चोल डिमांड मेहरबानी कर अगर कम लगे मकलम तेल सोन इलाके मकल योर सलीम सोनवर सलीम फना योर उधर इस वाक़े को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इलाके में एहतजाज किया गया। PDP जिला सदर बांडीपुरा सैयद सज्जाद हुसैन की क़यादत में किए गए एहतजाज के दौरान इल्ज़ाम लगाया गया कि जहलिम के पुश्तों को मजबूत बनाने के नाम पर इलाके से मिट्टी तो निकाली गई, ताहम इस मिट्टी को किसी और जगह इस्तेमाल किया गया। एहतजाजी PDP कारकुनों ने धमकी दी कि अगर जहलिम के पुश्तों को मजबूत बनाने का काम पूरा नहीं किया गया तो वो लोगों को साथ लेकर इस काम को खुद मुकम्मल करेंगे। अब इसके हवाले से जो आज यहाँ पर हाकबारा बांड को दस गया है, ये हमारी मुसीबत की कड़ी है। मुसीबत की कड़ी में आप देख रहे हैं पिछले 7 दिन से अलर्ट्स आ रहे हैं, जम्मू से लेके कश्मीर से लेके सब अलर्ट्स आ रहे हैं। एक फील्ड डिपार्टमेंट इसके लिए काम करता है। मैंने सुनने में आया कि आवाम यहाँ कह रही थी कि 1 साल से इसमें काम चल रहा है, लेकिन पिछड़े की चाल से चल रहा है। मुझे भी बहुत बड़ा अफसोस का मुकाम से कहना पड़ता है कि अगर ये जो अभी सैलाबी तूफानी आ रही है, ये तो इस वक्त मौजूद वक्त है, सैलाब आते जाते रहे, क्योंकि पानी का चढ़ना इस मौसम में बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है। मैं इस पर बड़ा गमगीन हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ कि यहाँ पर हमारा IFC डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिवीजन डिपार्टमेंट, बड़ा एक फील्ड डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है, और इसमें जो इनका देखना होता है काम करने के थोड़ी सी बारिश आ गई, 2 दिन की बारिश आ गई, 2 दिन की बारिश हम डूब जाएंगे। तो क्या इंतजाम है इनमें, क्या काम करते हैं ये, कितना पैसा रखा है इनके लिए, क्यों, कौन सी अकाउंटेबिलिटी, अगर कंट्रैक्टर को किसी मिला है उसे उन्होंने काम क्यों नहीं लिया। ये इंतजाम में शायद इसलिए रहते हैं कि हमारी आवाम डूब जाए, डूबने के बाद यहाँ वो मातम जरीफी करने के लिए आए। क्या यही हमारी सोच है। लिहाजा मैं सोचता हूँ MLA साहब आए, उनका आना यहाँ पर बहुत अच्छा है, लेकिन काश ये 6 महीने पहले जाग जाते, काश उन्होंने इन चीजों का, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का कॉग्निजेंस पहले लिया होता, फिर नौबत इस पर नहीं आती। मुझे लगता है इनका आना और जाना, देखिए मैं एक आम इंसान, मेरी कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है,
मेरे साहब को 1,65,000 रुपये तनख्वाह मिलती है आवाम को देख रेख करने के लिए। उसको दिन में 5,000 रुपये TADA मिलता है आवाम की खदमत करने के लिए। उनको चाहिए था वो होश के नाखून ले, वो इलाके में जाए, वो देखे कहाँ मामला है, कैसे हम अपने आवाम को राहत पहुंचाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर 10-15 हजार की आबादी है फाकवारा में, एरिया जो है। अगर ये हम तब यहाँ पर आए जब ये डूब जाए, जब इनके मालो जान का नुकसान हो जाए, तब हम मातम ज़रीफ़ी करने के लिए आए। ऐसा नहीं होता है, एक तरक्की याफ्ता कौमों पर ऐसा नहीं होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, DC मैडम से अपील करता हूँ कि इसकी वो कॉग्निजेंस लें, वो जरा देखें फील्ड स्टाफ जो IFC एंड इरिगेशन डिवीजन काम कर रहा है, उन्होंने कब से काम शुरू किया, किस कंट्रैक्टर को दिया, अलॉटमेंट अगर उसकी हो गई, फिर इसमें एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से उन्होंने काम खत्म क्यों नहीं किया। अगर आपसे नहीं होता है मुझे कहो, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर ये बांध ठीक करके दूंगा। और हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें अपनी आवाम की हिफाजत चाहिए। इस आवाम की हिफाजत हम करना जानते हैं। इनके पास पैसा है, अवामी प्लानिंग है, प्रोसेस है, लेकिन उसको ये बारे का मुझे याद है इस डिपार्टमेंट ने पिछली बार 2.5 करोड़ का बजट लैप्स कर दिया। 2.5 करोड़ का बजट का लैप्स हुआ, उसमें एस्टिमेशन नहीं हुई, इसमें टेंडरिंग नहीं हो गई। वो हाल ये आपके सामने है। मुझे उम्मीद है आज इसके जो ऑफिसर आए हैं ये होश के नाखून ले, हमें रब्बुल करीम ने एक और मौका दिया अपने आप को सुधारने का। आप सुधरिए और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके काम करें आवाम के लिए। लिहाजा मैं चाहूंगा आज से DC मैडम इसकी मीटिंग करें और वार फुट पर इस पर काम करें ताकि हमारे आवाम को राहत मिले। मुझे लगता है हमें सबको सहारा देना है, हमें अपने घर बार अपने काम काज को छोड़ के यहाँ पर खेमेज़न होना है। आपको याद होगा जब हाजन के एम्बार्गमेंट की बात हुई थी और मैं बैठ के वहाँ पर धरना दे गया, मैंने धरना दे के फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जाग गई और उस पर काम चल रहा था। मैं परसों एक्शन साहब से मैंने मीटिंग ले ली उसके बारे में, इसमें कछुए की तरह काम क्यों चल रहा है। मैं एक्शन साहब के ऑफिस में बैठा, मैंने उनसे बावर कराया कि अभी सैलाबी हालत हो रहे हैं, क्या हाजन हमारा सेफ है। आपका काम जो चल रहा है मुझे नहीं लगता इस तरीके से काम वहाँ पर हो रहा पिछले 3-4 महीने से, जो हमें एहसास हो कि हाजन को हम सेव कर रहे हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हो पाए, एडमिनिस्ट्रेशन सरेंडर करे, MLA सरेंडर करे, दूसरे लोग सरेंडर करे, ये हम जानते हैं हमें कैसे करना है। मैं यकीन दिलाता हूँ अपने पब्लिक को, हम पैसों की परवाह नहीं करते, हम फंड्स की परवाह नहीं करते, अपने घर को बेच के हम इस चीज को ठीक करने के लिए बराबर तैयार है मैदान में।